2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्या के मामले में ककरडुमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिस तरह से घटना हुई थी, हम लोग उस समय कवरेज पर भी थे और जिस तरह से हृदय विदारक घटना थी और ये बेहद झकझोर देने वाली घटना थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उस समय जो दंगा फैला था और दंगा रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही थी, लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया उसको लेकर कई सवाल खड़ा हुआ था, खासतौर पे आप पार्टी को लेकर भी, इसकी भूमिका को लेकर। तो अब अजीत मंडोला जी, आप लगातार जो है उस समय आप भी इस पर देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात थी, इनको इसको उठा के अपहरण करके ले गए थे, खींच के ले गए थे, अंदर ले जाके मारा था। जो उस पर कहा ना कि मर गया, फिर चाकू से घोंपा, ये मतलब एक ऐसा इस तरह का एक अलग तरह का पहला दंगे बहुत सारे देखे मैंने भी, बहुत दंगे होते हैं। नहीं, आप तो चूंकि क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर आपने पूरा कवर किया है। देखे मैंने वाकई अलीगढ़ के, आप क्या कहते हैं, हापुड़ के, मेरठ के, मैंने बहुत दंगे देखे, लेकिन इस तरीके से कि जब एक अफसर अधिकारी जा रहा हो, उसको पकड़ के अंदर ले जाके फिर उसको मारा जाए, तो ये इसमें जो सजा अभी दी है, मारा जाए और मरने के बाद भी चाकू से गोदा जाए और उसके बाद उसके शव को नाले में फेंक दिया जाए। तो ये देखिए, ये घटना, इस सजा का मेरे को लगता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो जैसे अभी कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इसको फांसी की सजा मांगेंगे, तो मुझे लगता है दिल्ली पुलिस ने इसको फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन उम्र कैद की सजा केस ही अपने आप में बहुत अलग तरह का था। उस वक्त मुझे लगता है कुछ विदेशी डेलीगेट्स भी इंडिया में आए हुए थे और एक माहौल को, और उसी समय ये माहौल क्रिएट भी हुआ, उस माहौल ये दिखाने की कोशिश की गई थी उस वक्त कि साहब देश के हालत बहुत खराब है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है इस देश में और मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इस तरह का एक माहौल क्रिएट करने, जैसे कि अभी ये नागरिकता संशोधन कानून था, उसमें उसका विरोध चल रहा था और इसी के लेकर अब अभी देखिए ना, अभी जैसे आपने चर्चा भी करी है कि अभी जो दिल्ली में जो दंगे, अभी दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, धरना हुआ, उसमें जो पुलिस को मारा गया, पीटा गया, खदेड़ा गया, पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स पुलिस थी, उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, वो कहीं नहीं करती इस तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह की। वो उनको जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, आज उनके परिवार के लोग, पुलिस के परिवार के लोग जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने उनके बच्चों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब मैं सुन रहा था ये जो, और इसमें जो दंगे में करीब 53 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे, और जब अंकित शर्मा जो कि आईबी अधिकारी थे, आरोपियों को शांत करने के लिए वे लगातार गुहार लगा रहे थे, तब उनको खींच के अंदर घर के अंदर लाया गया और घोप कर चाकू से गुद कर इनको मार दिया गया। तो देखिए, ये घटना अपने आप में, अब जैसे मैं, हाँ ये घटना तो चलो खैर एक अलग तरह की घटना है, लेकिन अभी इसको कनेक्ट कर दो आप जंतर मंतर से। नहीं, देखो अभी मैं अभिजीत दीपेकर को सुन रहा था कि ये किसकी ड्यूटी है कि अगर अपराधी शहर में घूम रहे हैं या मर्डरर शहर में घूम रहे हैं, किसकी नहीं। और अभिजीत दीपकर ने एक बयान और दे दिया है कि भाई विदेशी फंडिंग अगर हो रही है तो ये तो देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, वो क्या कर रहे हैं? नहीं, वो जो कह रहे हैं अभी, वो मतलब आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, मतलब वो ये नहीं देख रहे हैं कि इस देश में इतनी बड़ी जनता आबादी है, इसमें सब लोग जमानत पे छूट जाते हैं, कई किस्म की राजनीति होती है, आपराधिक तत्व जो हैं, अब पता चला कि कई लोग पकड़ में नहीं आते, हालांकि पुलिस वगैरह सब पकड़ते हैं, तो इस तरह के मौके का फ़ायदा उठाते हैं, वो भी तब इस हालात में देश में कि जब एक स्टेबल गवर्नमेंट 12 साल से राज कर रही है, सारी दुनिया में सब जगह चर्चा हो रही है कि भाई सारी जगह, तो अगर आप देखें अमेरिका में देखें, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भी बहुत वो नहीं है, आए दिन उसके साथ, इंग्लैंड में आपने देखा होगा कि सब वहाँ पीएम बदल गया है, फ्रांस में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, चाइना रूस की बात अलग है कि वहाँ एक अलग तरह का, लेकिन वहाँ पे तो मेरा कहना है कि जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र वाले देश में अगर एक सरकार 12 साल से चल रही है और डेवलपमेंट को लेकर भी ऐसा नहीं कह सकते कि काम नहीं हो रहा है, तमाम काम हो रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं। आप पेपर लीक एक ऐसा इशू नहीं है जिसके लिए कि आप इस तरह के एक माहौल क्रिएट करें कि पीएम मोदी इस्तीफा दें। ये जो ताहिर वाला केस है, या जो दिल्ली दंगा हुआ था जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, विदेशी डेलीगेशन आया हुआ था और नागरिक संशोधन विधेयक को लेकर ये पूरा बवाल चल रहा था। अजीत जी, चूँकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ से पूरे देश की नीति तय होती है, और ऐसी स्थिति में यहाँ केंद्र की सरकार है, संवेदनशील। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके हैं जो बेहद संवेदनशील हैं
और वहां पर कभी भी कुछ भी हो जाता है। नहीं, खास तौर पे मनोज जी उत्तर पूर्वी दिल्ली काफी संवेदनशील यही इलाके हुआ है और है। इसी कुछ इलाके- कुछ बयान आ रहा है। नहीं, ये केस का डिसीजन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ देयर बीइंग एन अनलॉफुल असेंबली, वाइकेरियस लायबिलिटी का केस है। आज तक हमको नहीं मालूम कि अंकित शर्मा को किसने मारा, और यही एक बहुत शर्म की बात है कि फैमिली को इस बात का सुकून नहीं मिलेगा कि उनके बच्चे को पे चाकू किसने चलाया, मॉब में उसको किसने शक किया। लेकिन 5 लोगों को सजा मिली है इस बुनियाद पे दैट दे वर प्रेजेंट अराउंड देयर एंड दैट देयर प्रेजेंस हैज बीन प्रूवन बाय द प्रोसिक्यूशन। हमारा मानना है उनकी प्रेजेंस नहीं प्रूव हुई है और इसी बुनियाद पे हम अपील फाइल करेंगे, जिसकी माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई जल्द ही जल्द होगी। आप लोग क्या इस फैसले को चैलेंज करेंगे? बिल्कुल चैलेंज करेंगे, हमारे क्लाइंट बेकसूर हैं। कोर्ट ने ये भी माना है कि ये रेयरर ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं था। क्या क्या कैसे देखती हैं आप? की दलील भी यही थी, जब मौत की सजा की मांग की गई दिल्ली पुलिस की तरफ से, यही कहा गया था। कोर्ट उसको खारिज कर दी एक तरफ से। माननीय अदालत ने ये ज़रूर माना है कि ये हेनस क्राइम था, एक यंग पर्सन की डेथ हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि स्टेट ने अपना बर्डन डिस्चार्ज नहीं किया। ये नहीं बताया कि सारे कॉन्विक्ट्स बियॉन्ड रेफर्मेशन हैं। सारे के सारे कॉन्विक्ट्स किसी भी वायलेंट क्राइम में ना पहले ना बाद में इन्वॉल्व थे। ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो कोर्ट के सामने रखी गई है। उनका कॉन्डक्ट भी ठीक रहा है जेल में, जो लोग बेल पे थे। तो ये बात को और इस बात को मानते नज़र में रखते हुए कि वाइकेरियस लायबिलिटी का केस है, कोई डायरेक्ट एक्ट की एलिगेशन है ही नहीं और कोई डायरेक्ट एक्ट प्रूव भी नहीं हुआ, इस वजह से कोर्ट ने इसको सजाए मौत का केस नहीं मान के उम्र कैद दी है। कितना पेनाल्टी लगाई है करीब करीब? जी सबका तो मैंने ठीक से ध्यान नहीं किया, लेकिन ताहिर हुसैन पे फॉर द ऑफेंस ऑफ 302 रेड विद 149 5 लाख का कॉम्पनसेशन अमाउंट लगाया। एक बार मैम एक तो ये कुल मिलाकर ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सजा तो हो गई है क्योंकि ये 5 लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसको चाकू अंकित को किसने मारा, उसकी हत्या किसने की है, अभी तक ये पता ही नहीं चला। उनके बचाव पक्ष की जो वकील है वो यही तो बात कह रहे हैं कि मॉब है, किसने मारा ये चीज़। देखिए क्या होता है मॉब में जब कुछ होता है ना, जब भीड़ में कोई घटना, जैसे ये भीड़ वाली मामले जो होते हैं, इसमें आप ये कहें कि साहब एकदम आप पकड़ लें, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। नहीं, लेकिन अंदर घर में खींच के लिए गए, लेकिन जो घर लेकिन में जो उकसाने वाले कार्रवाई, ये जो कहना है जो पीड़ित पक्ष हैं, उकसाने की कार्रवाई जो है ये ताहिर हुसैन कर रहे थे, जो घर घर से से लेकिन पथराव घर हो रहा में था। खींच के हाँ, ले घर गए, घर पथराव। के अंदर ले गए, तो जिस घर में लेकर गए वहाँ के लोग भी होंगे, वहाँ के उस घर के लोग होंगे, प्रत्यक्षदर्शी होंगे। अभी तक मुझे लगता है कि आने वाले समय में तो हाँ, मैंने हाई कोर्ट हो सकता है कि रिलीफ दे दे किसी हाई भी यहाँ कोर्ट- पे कि भाई हाई कोर्ट- ऐसा कुछ सबूत ही नहीं मिला, ऐसा कोई बयान ही नहीं। देखिए मनोज जी, एक्चुअली क्या होता है ना, निचली अदालत जो है उन चीज़ों को ध्यान में रखती है, लेकिन हाई कोर्ट ये पूरे मामले को बेहतर तरीके से, जैसा कि बचाव पक्ष के वकील का भी सीधे तौर पर कहना था कि वे हाई कोर्ट में जाएंगी और उन्होंने जो दलील दिया कि इसमें कौन उसको मारा, चाकू मारा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये मामला उस समय काफ़ी सुर्खी में था क्योंकि आईबी के अधिकारी को, वो जब घर से निकला था तो सामान खरीदने निकला था अपने घर से, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों को लेकर, लेकिन शाम को उसे पता चलता है कि जब 2 घंटे हो गए उनके घर वाले खोजने लगे तो पता चला कि उसको तो मना कर रहा था कि भाई आप लोग घर में जाओ, शांत रहो, तो उसको खींचकर और हाँ, उसको वो हत्या सबको कर दी समझाने जाती की है। कोशिश कर रहा था कि मत करो, ये गलत है। हाँ, तो उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको शव को नाले में फेंक दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 51 जगहों पर उसके मतलब हमले का जो बातें सामने आई थी, चाकू मारे तो चाकू मारे का। तो मनोज जी ये मामला काफ़ी गंभीर है और जिस तरह से अदालत ने फैसला दिया है वो काफ़ी अहम है। आपने तो बहुत क्राइम रिपोर्टिंग की है, जिसका जिक्र अभी वकील कर रही थी कि साहब चाकू किसने मारा ये पता ही नहीं चल पाएगा। क्या इस बिना पर राहत मिल सकती है ऊपरी अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में? देखिए अगर ये बॉडी घर के अंदर से वो नहीं होता है, घर वाला घटना नहीं घटती, तो ये एक बड़ा साक्ष्य है मेरे विचार से। लेकिन दंगों के बीच में अगर कोई छुराबाजी हो जाती, दंगों में अगर कोई मारा जाता, तो फिर क्या होता है, जो नेतृत्व कर रहा होता है दंगे का, ये जो लोग इंपॉर्टेंट चेहरे सामने आते हैं वही अपराधी बनाए जाते हैं। तो उसमें इसमें एक तो ये कि ये नेतृत्व कर रहे थे ताहिर, और दूसरा जो है कि जो घर है उस घर के इर्द गिर्द ये पाए गए हैं, वहां से इनको वो किया गया है। तो पुलिस इनके हाथ में एक हथियार भी था, हाँ, वो फोटो भी सबने देखा। पुलिस के पास भी ठोस साक्ष्य होंगे। वो ठीक है, बचाव पक्ष कह रहा है कि किसने मारा, ये चीजें तो पुलिस अदालत को बताएगी ना कि भाई ये, तभी तो अदालत ने कहा होगा कि भाई इनको उम्र कैद दी दिया जाए। अदालत ने कहा नहीं, इसे एक गंभीर मामला है, इस तरीके का, इस तरह के को किसी अधिकारी को मारना। देखिए ये दिल्ली देश की राजधानी है,
देश की राजधानी में अगर इस तरह की घटना होती है तो ये चिंताजनक बात है। और ये पूरा जो घटनाक्रम था ये देश की छवि को खराब करने वाला घटनाक्रम। एक तो ये हो गया, बिल्कुल आपने सुना, हाँ। निश्चित तौर पर देश की छवि को खराब करने वाला है। अब दूसरा मुद्दा हम आ जाते हैं जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ। आपने देखा होगा कि चूंकि गृह मंत्रालय, राकेश कुमार सिंह बात करते हैं, गृह मंत्रालय के या इंटेलिजेंस ब्यूरो के या सीबीआई के या क्राइम ब्रांच के हर अधिकारी लगभग इनसे संपर्क में रहते हैं, इनसे बात करते रहते हैं। राकेश जी, आपने देखा वो लिस्ट आई थी और उस लिस्ट में लिखा हुआ था कि पुलिस ने आइडेंटिफाई किया था, फेस रिकॉग्निशन से भी ये सिद्ध हुआ था कि कितने लोगों पर मर्डर का केसेस हैं, कितने लोग पर अटेम्प्ट टू मर्डर हैं, कितने लोग रेप के मामलों में हैं। वो वहाँ उस जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन में थे। शुरुआती दौर में तो बच्चे दिखाई दिए थे, मुझे लगता है कि 15-17 दिन तक तो वहाँ कोई पहुँचा भी नहीं, बच्चे धक्के खा रहे थे और वो जो लद्दाख के जो हैं वो वहाँ पर बैठे हुए थे। अचानक से भीड़ आई, अचानक से लोग निकल कर आ गए और उसमें जेंजी नहीं थे, वो उम्र दराज लोग 35 साल, 40 साल, 50 साल, ऐसे बहुत सारे लोग निकल कर आ गए और वहाँ से फिर भीड़ बढ़ने लगी, तमाम सारी चीज़ें होने लगी। तो क्या हम ये देखें कि पहले तो आंदोलन ठीक था, जेंजी का आंदोलन था, स्टूडेंट की मांग था, बाद में फिर इधर उधर के तत्व भी इसमें जुड़ गए? देखिए मनोज जी, उसमें जिस तरह से पुलिस ने जो जारी किया है सूची, करीब 2600 से ज़्यादा लोग थे जो कि इसमें करीब 1000 लोग उसमें डकैती जैसे गंभीर उन पे आरोप था, डकैती जैसे हत्या के साथ साथ कई ऐसे मामले वाले जो लोग थे, व्यक्ति वहाँ पर उस समय मौजूद थे। तो तमाम चीज़ों का अब जो है दिल्ली पुलिस तहकीकात कर रही है। और जिस तरह से आपने देखा कि जो शब्दों का प्रधानमंत्री के खिलाफ, मैं ये नहीं कहता हूँ जेनजी आंदोलन करे या करना चाहिए, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अगर आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये कतई सही नहीं कहा जा सकता। और ये साफ दिखाता है कि ये जो पूरा जो आयोजन था, देश के प्रधानमंत्री क्यों? हाँ। भाई गाली गलौज तो आप किसी को लेकर भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये तो कानून है देश का। हाँ। कभी आप गाली गलौज नहीं कर सकते, इस पे तो और हो सकती है। देखिए ऐसे बच्चे जो कि प्रधानमंत्री उनके दादाजी समान के हैं और आप प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे कतई सही नहीं कहा सकता। मैं दुखी इसलिए हूँ इस बात से कि जिन्होंने आंदोलनकारी हैं, जो अभिजीत दीपक के हैं, दूसरे प्रवक्ता हैं, ये इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस बात को कहने में उन्हें बड़ी झेप लग रही है, हाँ ये गलत हुआ है। वो ये सब कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये तो सरकार की ड्यूटी है, सरकार को सब पता था, हम तो पहले दिन से कहते कि इसमें बाहरी लोग आएंगे और वो करेंगे। मतलब किस तरह की भाषा के बोल रहे हैं वो? नहीं, अगर आप अगर इस तरह का आयोजन कर रहे हैं और ये आप छोड़ देंगे कि मतलब हम अपनी जिम्मेदारी, भाई मैं तो आपको कह दिया था, तो ऐसे लोग आए, आप बताइए कि भाई ये लोग हटाइए। एक टाइम के लिए तो इसका कोई नेतृत्व ही नहीं कर रहा था। अभिजीत दीपक के गायब हो गए थे, बिना विचारधारा, बिना नेताओं का ये आंदोलन। और जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं देश की एकता अखंडता के लिए। ये एक ऐसा आंदोलन था, अन्ना हजारे के डिफरेंट ये थे कि यहाँ सारी सुविधाओं से लैस था, खाना पीना सारी चीजें, मतलब बहुत सारे रहा है कि विदेशों से जोमेटो, विदेशों से ऑर्डर आ रहे थे। और शाम के टाइम जोमेटो के बाद बोले आपके पास कहाँ से साहब ऑर्डर आया? बोले कंबोडिया से आया। शाम के टाइम कहाँ से? बोले दुबई से ऑर्डर आया। बोले वहां पे जाके 5000 पानी की बोतल टाइम जो वहाँ मनोरंजन होता था, तो असामाजिक तत्व तो देखने आएंगे उस खतरनाक मनोरंजन को देखने। सही बात। जो आप क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, चूमा चाटी, यही इस्तेमाल करते हैं ना आप शब्द। तो किस तरह का वहाँ शाम के टाइम होता था? मतलब एक सभ्य परिवार के बच्चे उस तरह की हरकतों को वहाँ पर नहीं जा सकते। हम ये नहीं करेंगे हम लड़कों बच्चों ने आंदोलन गलत करा, ये पेपर लीक को लेकर आंदोलन सही था। आंदोलन इस तरह के आंदोलन होते रहने चाहिए। सरकार अगर नहीं सुनी तो आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण हो। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें एक बड़ी संख्या अच्छे बच्चों की थी। वो बेचारे अच्छे बच्चे थे, पढ़ने लिखने वाले थे, वो दब गए और नोटोरियस टाइप के लोग जो हैं वो असामाजिक तत्व निकल कर आ गए। और मुझे तो चिंता उन बच्चों की थी कि अगर यहाँ पर कुछ दंगे जैसी चीज हो जाती तो पता नहीं फिर उनके आगे भविष्य क्या होता, क्योंकि जो एफआईआर होती पुलिस की। और एक मनोज जी ये भी है कि अगर आप उनका विरोध कीजिए तो आप गोदी मीडिया हैं। आप अगर गोदी मीडिया में हम लोग हैं तो फिर भाई क्यों बुलाते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्यों इस तरह के आयोजन करते हो? आप बुलाते हो कि आप क्यों पहुंच जाते हो? आप बुलाते हो तब आप पहुंचते हैं, ऐसा नहीं कोई पहुंचता है। किरण बेदी का एक स्टेटमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बताइए पुलिस लाठीचार्ज करेगी, बताइए पुलिस पत्थरबाजी करेगी। पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस तो रोक रही थी ना। जब आपने पूरे बैरियर तोड़ दिए, सारी चीजें तोड़ दी, आप पार्लियामेंट तक घुसने की कोशिश कर रहे थे। पार्लियामेंट के अंदर जो देश का लोकतंत्र है, जो देश का। अब एक चीज बता दीजिए,
क्योंकि हमने आज, एक तो ये बच्चे थे जो वहां रो रहे थे कि हमें दूसरे पीटा गया, पुलिस मारा गया। वालों के बच्चे। दूसरा पुलिस वालों के बच्चों ने, उनके परिवारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राकेश जी आपकी तो, और जो सीआरपीएफ के डीजी हैं आपकी तो बात ही होती है करीब करीब रोज। सीआरपी के डीजी ने भी कहा कि भाई कोई भी पुलिस वाला हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, ठीक देखिए, है। वहां पर देखिए, जो भी ये- कुछ भी घटनाक्रम है आपने अपनी ड्यूटी पूरी की है और जो भी कुछ होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, आप अपनी ड्यूटी का निर्वहन। मनोज जी, ये मैं आज तक सीआरपीएफ कवर करता रहा हूं, मैं बहुत नजदीक गृह से जानता मंत्रालय हूं। cover गृह करते हैं, मंत्रालय, उसमें ही CRPF, हाँ हाँ। सीआरपीएफ, Paramilitary forces, हाँ। लेकिन जिस तरह से मैं विभिन्न पुलिस महानिदेशक सीआरपीएफ को देखा, लेकिन जिस तरह से आज Own के की डीजीपी responsibility। ऑन किया और उन्होंने कहा ये बहुत तारीफ कि के काबिल। अगर हाँ जितना तारीफ किया जाए उतना कम है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर आप अपना कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए और जो भी कुछ होता है उसका वो मेरी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी पर है। ये- तो अगर किसी भी ये भी पक्की पुलिस बात है यार, ये एक मोरल के नीट- लिए बहुत moral के लिए जरूरी है। बहुत आपकी जरूरी है। फोर्स का पढ़ने- मोरल कैसे बढ़े उसके लिए बहुत पढ़- जरूरी है। पढ़ने लिखने वाला नीट का बच्चा इस तरह की हरकत नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा। मतलब पैरा मिलिट्री फोर्सेस को आप गाली दे रहे हो यार, जो हम लोगों की रक्षा करते हैं वहां पर सेना के नहीं, पीछे तमाम खड़े बच्चों होते ने हैं, आज तमाम बताया कि होते जब हैं। पापा घर पर आए तो हमने देखा कि उनकी नहीं, वो वर्दी पर गालियां दे खून रहे थे लगा कि हुआ था, आप- ये बड़ा- उनके सर से खून निकल रहा था, मेरी आंखों से। मैंने कहा पापा ये आप तो देश के लिए काम करते हैं, अभिजीत के लिए-" दीपक के बड़ा और इनकी तकलीफ, जो मुझे लगता है इस पर महत्वाकांक्षा चर्चा जग गई। होनी चाहिए, गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। सीजेपी के लोगों को भी गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए और वो अपने आंदोलन को और अपने आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को कम से कम इस तरह के लोगों से बिल्कुल ना अटैच करें, उनके साथ ना खड़े हैं। अगर कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं शुक्रिया करूंगा जो मेरे साथ सभी लोग मौजूद हैं, सभी का धन्यवाद, नमस्कार।